हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। और उसमें भी हम आज देखेंगे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में फुल स्टैक जावा डेवलपर क्या होता है और उसका क्या क्या वर्क होता है और उसके लिए कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना होता है। तो उसको देखने के लिए आइए चलो देखते हैं। तो फुल स्टैक में आते हैं दो पार्ट, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। तो फ्रंट एंड में सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है HTML। तो HTML में आपको क्या क्या सीखना पड़ता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू HTML, टैग्स वगैरह, एट्रीब्यूट्स, फॉर्मेटिंग और फ्रेजेस वगैरह के जो टैग्स होते हैं, उसके बाद जो मेटा टैग्स होते हैं, वो सब आपको HTML में सबसे पहले तो स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद और क्या क्या, जैसे कि HTML में कमेंट्स होते हैं, इमेज टैग्स होते हैं, HTML के टेबल्स वगैरह होते हैं, लिस्ट होते हैं, या फिर फ्रेम्स बनाना जो है वो आपको बनाना आना चाहिए HTML में। उसके बाद और भी होते हैं, जैसे कि ब्लॉक्स HTML के, बैकग्राउंड्स जो कि कलर और फॉन्ट्स यूज होते हैं वो। उसके बाद HTML का सबसे मेन टास्क होता है फॉर्म्स, तो ये सब आना चाहिए HTML में। उसके बाद CSS में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन विद CSS। उसके बाद स्टाइल एलिमेंट, मेजरिंग यूनिट्स, यानी कि जैसे जैसे हम परसेंटेज वगैरह यूज़ करते हैं वो। उसके बाद कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, इमेजेस। उसके बाद टेबल्स बनाना होगा। उसके बाद CSS की बॉर्डर्स, मार्जिन्स, पैडिंग जो कि पूरा बॉक्स मॉडल होता है, ये सब भी आपको पढ़ना होता है CSS में। उसके बाद आपको पढ़ना होता है बूटस्ट्रैप, जो कि CSS का ही एक फ्रेमवर्क है। तो बूटस्ट्रैप में आपको क्या क्या सीखना होगा, तो बूटस्ट्रैप जो कि एक पावरफुल और पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, जो कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि CSS का बेस्ट फ्रेमवर्क माना जाता है। और ये आजकल बहुत ही चल रहा है, इसलिए इसको सीखने के लिए आपको बूटस्ट्रैप, फुल स्टैक सीखने के लिए आपको बूटस्ट्रैप जो है वो ज़रूर आना चाहिए, जिसका आप HTML और CSS के साथ एम्बेड करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो लैंग्वेज जो आपको पढ़नी होती है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट तो आपको पता ही है, एक पॉपुलर लैंग्वेज है जिसमें कि आपको वेरिएबल्स, ऑपरेटर, इफ स्टेटमेंट्स वगैरह जो कि बेसिक कोडिंग की जो हमारे पैराडियम होते हैं उसको पढ़ना पड़ता है आपको जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद भी जावास्क्रिप्ट में और जो जैसे कि आपको पता है जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके वजह से आपको उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भी पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद नंबर ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जिसको हम डॉम कहते हैं, उसको भी आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ये तो बेसिक हो गई। उसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो उसके लिए आपको एरर्स वगैरह हैंडलिंग, फॉर्म को वैलिडेशन करना। उसके बाद जावा, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में एनिमेशंस होते हैं बटन्स वगैरह की। उसके बाद मल्टीमीडिया हो गया या फिर जावास्क्रिप्ट डिबगिंग हो गई, ये सब आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आती है jQuery, जो कि एक पॉपुलर लाइब्रेरी है आपकी जावास्क्रिप्ट की, तो वो भी आपको पढ़नी पड़ती है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ओवरव्यू, इन्वायरमेंट का सेटअप वगैरह, ड्रैगेबल, रिसाइजेबल, उसके बाद एडसेंस अकाउंट इंटरफेस वगैरह। उसके बाद एंगुलर जावास्क्रिप्ट भी आपको पढ़ना पड़ता है, जो कि जावास्क्रिप्ट का ही एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है। तो एंगुलर में आप क्या क्या पढ़ोगे, तो उसके लिए आपको डायरेक्टिव्स, मॉड्यूल्स, डेटा बाइंडिंग, स्कोप्स, सर्विसेज, इस तरीके की ये जो मेन मेन टॉपिक्स है एंगुलर जावास्क्रिप्ट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंगुलर को पढ़ने के लिए। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ता है एक फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद और क्या क्या आता है आपका एंगुलर में, जैसे कि इवेंट्स हो गया, फॉर्म्स का वैलिडेशन, राउटिंग, सेशंस, कुकीज मैनेज करना हो गया। उसके बाद स्टोरेज, फोल्डर का स्ट्रक्चर हम जो बनाते हैं एंगुलर में, उसको आपको बहुत ही बेसिक से वहाँ पर पढ़ना पड़ता है, ताकि आपको एंगुलर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप वेब पेज को बना सकें। उसके बाद बैकएंड का पार्ट आता है। तो बैकएंड क्या होता है, जो कि सर्वर साइट पर एग्जीक्यूट होता है, जिसमें कि डेटा वगैरह आपका स्टोर किया जाता है, जो कि बैकएंड पार्ट होता है, जो कि पूरा जावा में बना जाएगा फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट में। तो उसके लिए क्या सिलेबस होगा, तो कोर जावा के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है आइए देखती है। तो कोर जावा को पढ़ने में आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही होगा जावा का। उसके बाद जावास का इंस्टॉलेशन होगा विंडोज़ या फिर आप जो भी OS यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, डेटा टाइप्स, वही अपना जो बेसिक होता है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, तो वो सभी आपको स्टेटमेंट वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह को, डेटा टाइप्स को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट जावा प्रोग्राम, वहाँ पर आप बना लोगे। उसके बाद क्लासेस क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एक जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें आपको क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह, उसके बाद जो एरे होता है जावा में, वो आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन टास्क आता है आपका बैकएंड में जावा को पढ़ने का, वो आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वो तो सबसे बेसिक जो है जावा का, वो तो आपको पता ही होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है क्या नहीं होता, उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद एरे, स्टैटिक कीवर्ड वगैरह, उसके बाद इनहेरिटेंस का जैसा कंसेप्ट होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद और क्या क्या आता है उसके
कोर जावा में। तो उसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल, जो कि कीवर्ड वगैरह होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही कंसेप्ट है, फाइनल एक कीवर्ड है। उसके बाद इंटरफेसेस है, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह, ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है जावा के, और क्या क्या थिंग्स वगैरह होती है, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद और क्या आता है, तो उसके बाद जावा के जो इनपुट आउटपुट जो कि आईओ ऑपरेशंस होते हैं उनको आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क जो कि डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है जावा में, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए बैकएंड को हैंडल करने के लिए। उसके बाद एप्लेट, AWT और स्विंग। तो AWT और स्विंग से जैसे कि हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, GUI को बनाने के लिए हम AWT और स्विंग का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो AWT और स्विंग अगर आप आ जाता है आपको, तो आप इजीली डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। उसके बाद और क्या क्या होता है, तो ब्लॉक्स क्या होता है, मेथड्स वगैरह क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और डेटा हेडिंग, इसको ही एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो ये सब कंसेप्ट आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लियर होनी चाहिए जावा के लिए, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या आता है जावा में, तो जैसे कि लीगेसी, कलेक्शन, कंपैरेटर, हैश मैप, ट्री मैप, ये सब कलेक्शन का पार्ट होता है जो कि डेटा स्ट्रक्चर हो बनाने के लिए यूज हो जाता है कलेक्शन। तो कलेक्शन में ये सब थ्री मेन पार्ट्स आ जाते हैं आपके, लिस्ट वगैरह हो गया, मैप हो गया, और उसके बाद ये सब इंटरफेस होते हैं, और उसके अंडर आपको क्लासेस को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद एडवांस जावा आती है, तो एडवांस जावा को आपको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि आपको JEE जैसे वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, तो वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको एडवांस जावा आना ही चाहिए। तो एडवांस जावा में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी सबसे मेन पार्ट। उसके बाद नेटवर्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, सर्वलेट, JSP, जावा सर्वर पेजेस वगैरह, जो कि डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए और सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको JSP और सर्वलेट जो है वो तो आना ही चाहिए। उसके बाद JDBC वगैरह डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए ये जो एडवांस पार्ट है जावा का, वो आना ही चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं JEE सॉरी, जो कि होता है जावा एंटरप्राइज एडिशन। तो जो एंटरप्राइज एडिशन के लिए आप जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो JEE के ज़रिए बनाया जाता है। तो उसमें आपको क्या क्या आना चाहिए, तो आपको ये फ्रेमवर्क वगैरह आना चाहिए जावा के, जैसे कि एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इंट्रोडक्शन, बिल्ड सिस्टम, कोड स्ट्रक्चर, स्प्रिंग बीन्स, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये जो स्प्रिंग के बेसिक कंसेप्ट है जो कि स्प्रिंग को अलग करता है जावा एडवांस से, यानी कि जो स्प्रिंग का फ्रेमवर्क है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, वो सब टॉपिक्स आपको बेसिक पता होने चाहिए जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद डिपेंडेंसी हो गया जो कि स्प्रिंग का मेन काम होता है। उसके बाद अनोटेशन, इंजेक्टर क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोल यानी कि MVC क्या है, आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद उसके फीचर्स, उसके बाद ईमेल पैनल का कन्फिग्रेशन सबसे मेन होता है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। उसके बाद आपको क्या क्या आना चाहिए, SMS हैंडलिंग एंड इट्स कन्फिग्रेशन इन स्प्रिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद IDE का इंस्टॉलेशन वगैरह, कॉन्फ़िगरेशन सबसे मेन होता है आपका। उसके बाद REST API को कैसे जनरेशन किया जाता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन एंड MGT, ये सब टॉपिक आपको आना चाहिए। उसके बाद गिट का इंटीग्रेशन एंड हैंडलिंग, मैवन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैवन इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रेमवर्क है वो होता है हाइबरनेट। तो हाइबरनेट में क्या क्या आना चाहिए, तो हाइबरनेट में आपको इंट्रोडक्शन होता है हाइबरनेट का, वो तो सबसे बेसिक पार्ट आएगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, हाइबरनेट OR मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग जो होती है। उसके बाद हाइबरनेट की कंसेप्ट वगैरह आपको आनी चाहिए। तो उसके बाद क्या क्या होता है, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज क्या है आपको पता होना चाहिए, क्राइटेरिया क्वेरीज, नेटिव SQL, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी किस तरह से मेंटेन की जाती है, ये सब आपको आना चाहिए। ये तो हो गया फ्रेमवर्क। उसके बाद मेन पार्ट आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस यानी कि आप कौन सा भी डेटाबेस, SQL, MySQL करो, पोस्टग्रेस करो, मोंगोडीबी को यूज़ करो, जो कि बैकएंड में डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है। तो डेटाबेस में आपको डेटा स्टोर किया जाता है, तो उसमें आपको क्या क्या कंसेप्ट आने चाहिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस क्या होता है, सबको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद SQL स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है। उसके बाद जो टेबल्स हम बनाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, वो किस तरीके से टेबल की रिलेशनशिप्स, जो मेनी टू मेनी, मेनी टू वन, ये जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से मेंटेन की जाती है, जो उसके बाद क्वेरी वगैरह ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको आना चाहिए। तो ये सब सिलेबस हो गया आपका जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट का। तो अगर आपको फुल स्टैक जावा अगर पढ़ना है तो ये सब फ्रंट एंड बैक एंड, उसके बाद डेटाबेस वगैरह आप सबको पढ़ना पड़ेगा। तो इस जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा स्कोप आजकल चल रहा है और काफ़ी लोग इसको सीख रहे हैं, तो इसके लिए ये सिलेबस रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, सिलेबस अगर आपको पसंद आया मेरा एक्सप्लेनेशन वगैरह, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।